नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है पूर्वी चंपारण जिला के मेहसी प्रखंड अंतर्गत कटहा पंचायत से, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के कई ग्रामीण यहां के निवासी। और आज हम बात करने वाले हैं कि इस पंचायत की स्थिति क्या है, विशेषकर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 20 वर्षों में जो हर 5 वर्षों पर मुखिया जी का चयन हुआ है, सरकार योजनाएं भी भेज रही है, तो इस सारी योजनाओं के माध्यम से पंचायत में कितना विकास हुआ है, इन बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और हम आप दर्शकों को बता दें कि ये कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चा नहीं की जा रही है। यह ग्राउंड की जो स्थिति है और विशेषकर जो चुनाव आने वाला है, तो वोटर कितना जागरूक हैं, क्या इस बार जो प्रतिनिधि का चयन करेंगे वो विकास को चुनेंगे या किसी जाति पाति भेदभाव को लेकर काम करेंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहूँगा, आप बने रहें, देखें, समझें और इस पंचायत की बेहतरी के लिए अपने अपने स्तर से भी सहयोग करें, यह हमारी आपसे आशा है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे यहाँ के, चूँकि ये मुश्ताक जी हैं और आप दर्शकों को मैं बता दूं कि पिछली बार ये मुखिया प्रत्याशी के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा है और इन्हें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था, 600 कुछ वोट इन्हें मिला है। तो हम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जी, धन्यवाद। और हम सबसे पहले आपसे मुश्ताक जी जानना चाहेंगे कि आप, चूँकि विपक्ष का भी महत्व है लोकतंत्र में, तो 5 वर्षों में आपको जो लोगों ने वोट किया, 600 कुछ लोगों ने, उन्हें तो आपको मुखिया मान लिया था, तो उनके लिए आपने क्या काम किया है, हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताएं अपने असर से। उनके लिए जहाँ भी जो ज़रूरत पड़ा है, जिस समय खोजा लोग, मैं वहाँ मौजूद रहा। किसी को कोई तबीयत खराब है, जो गरीब पैसा दिखाने लायक नहीं है, उसको मैं सरकारी हॉस्पिटल ले जाकर दिखलाया। तीसरे साल बार जो बांध टूट रही थी, तो उस समय न जीता हुआ मुखिया या कोई भी नेता नहीं था कि वो जो बांध को बंधवावे। मैं 3 रात 3 दिन रहकर, और वहाँ का जो भी सरकारी कर्मचारी थे, उनके जो स्टाफ थे, वो सबको मैं लेकर मैंने बांध को बनवाने का काम किया। जिस समय बरसात में आने जाने के रास्ता में बहुत काफ़ी प्रॉब्लम थी, उसमें मैं अपने पैसा से मैंने रोड कई जगह भरवाया। मैं 3 बार रोड भरवाया। ये सब तो आपने सामाजिक बात कही कि हमने समाज का सहयोग किया। जी। क्या मुखिया जी ने आपको आम सभा में, चूंकि आप विपक्ष में हैं तो वहाँ पर दस्तखत की जरूरत होती है, तो आम सभा में क्या आपको मुखिया जी ने बुलाया? क्या बाढ़ की जो यहाँ समस्या आई, तो बाढ़ अनुश्रवण समिति की जब बैठक होती है, उसमें भी हारने वाले मुखिया जी सबका, मतलब जो उम्मीदवार रहे, उनका भी सिग्नेचर की जरूरत होती है, तो क्या इसमें आप वहाँ पर भाग लिए? क्या लोगों की अन्य योजनाएं जो सरकार की आती है, उस योजना का अवलोकन आपने किया कि हमारे यहाँ जो काम हो रहा है वो बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बात क्या आपने किया? ये एक बार आम सभा में बुलाया गया था, उसमें बहुत सी आवाज़ उठी, बहुत आवाज़ को दाब दिया गया। अब इसके बाद में ये आम सभा कब होती है क्या, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। चलिए, तो आपका ये 5 वर्ष का कार्यकाल जो अभी जो बीता है, उसको कितना संतोषजनक मानेंगे आप? अपनी नज़र में व्यक्तिगत अनुभव क्या है? मेरे समझ से जो है, मेरा जो अपना यहाँ गांव के जो भी विकास के जो सोच थी, उस हिसाब से तो 25% 30% मतलब विकास हुआ होगा या काम हुआ होगा। इसलिए कि जो पशु शेड जो थी, वो मुश्किल से 25% यहाँ हुई है, बाकी अभी तक हुआ ही नहीं है ना। और बकरी शेड वो भी नहीं हुआ, सोख्ता वो भी नहीं हुआ, और दाही जितना मतलब मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। जी। तो देखिए, मैं दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा कि कटहा पंचायत है मेहसी प्रखंड के अंतर्गत, और यहाँ पर समस्या की जानकारी मिल रही है, जैसे कि मुश्ताक जी ने बताया। आप दर्शक भी चूँकि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है और आपको यहाँ का विकास कैसा लगा, कमेंट जरूर करें, जिससे कि और वास्तविक बात सामने आ जाए। और कई सारे ग्रामीण हैं यहाँ पर और हम उन लोगों से बात करेंगे। हम आप दर्शकों को बता दें कि ये जो अभी बात हो रही है, इसको ध्यान से सुने, समझे। और चूँकि हमारे दर्शक में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि है, तो हम आप ही के लिए बता रहे हैं, यहाँ की स्थिति बेहतर बने, जरूर ध्यान से सुनेंगे। सबसे और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हाँ, नमस्कार जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने, मुश्ताक जी ने जो अभी बात बताई कि यहाँ विकास को लेकर इन्हें नहीं हो पाया, आप क्या कहना चाहेंगे, किस स्तर का विकास हुआ है? नहीं, जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से विकास का कोई काम यहाँ पे हुआ नहीं। पहली बात है कि आम सभा की जो बात सामने आ रही है, हम परमानेंट पंचायत भवन के बगल में रहते हैं, हमको अभी तक ये पता नहीं चला कि कहीं आम सभा होता है, कहीं नहीं हुआ। और दूसरा का बात तो समाज में गांव का, टोला का बात तो अलग रहा है जी। तो अभी अब तक आम सभा आपने नहीं देखा अपने पंचायत में? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर,
ये जो जगजाहिर है इसलिए होता है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ? उसमें देखते हैं कि आते हैं और पूरा यहाँ अप टू डेट रहता है, आए और आधा घंटा 10 मिनट रुक के अपना चले गए। 26 जनवरी 15 अगस्त जी बाकी दूसरा ऐसा कुछ तो देखा नहीं गया है। और हम सामने हैं परमानेंट, तो हम क्या उम्मीद करें कि विकास हुआ कि नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे होता है कि यहाँ के जी जीतने से पहले, थोड़ा सा अपनी जरा हाँ जीतने से पहले होता है कि यहाँ जनता ठीक है, और जीतने के बाद होता है कि जनता जो है ना अशिक्षित है। यही चीज़ सुनने में आता है, तो हम लोगों का आम सभा पर लगता आते है। हैं। क्या आप लोगों में से किन्हीं आम सभा ने किन्हीं को लोगों ने नहीं देखा? आपने आम सभा देखा? नहीं देखा। आप अपना परिचय बताइए। आप राम इकबाल पासवान है। जी, और अपने आम बगल सभा- में यहाँ गेट ग्रिल की दुकान है, बगल में है, बलियो बाजार पर के वासी हूँ। अच्छा, कहीं दूसरे जगह भी कोई दूसरे स्थान? नहीं, हम लोग को खबरें नहीं है आम सभा के बारे में, तो हम लोग क्या जानेंगे कि आम सभा कब हुआ है नहीं हुआ है। यहाँ जो है ना कि विशेष कार्य के लिए जो कोई भी प्रोग्राम होता है ना, उसमें किसी पब्लिक को जो है ना कि ये खबर नहीं होता है कि हाँ आप गांव के अच्छे नागरिक है या कुछ है, ये आपको मैं बुला रहा हूँ कि हाँ ये फलना प्रोग्राम गवर्नमेंट की योजना से चल रहा है। यहाँ लूट के अलावा दूसरा कुछ है। नरेगा एक तो योजना है, इतना भ्रष्टाचार जो है ना कि योजना आज तक कोनो अबे नहीं किया होगा कि नरेगा से मैंने मुखिया के दूरा पर जो है ना कि 400 400 नरेगा के अंतर्गत जो है ना कि हाजिरी बन रहा है। लेकिन यहाँ कटहा पंचायत भर में घूम के आप देख लीजिए कि एक भी नरेगा के अंतर्गत एक भी कोई मजदूर को मजदूरी मिलता होगा, चाहे मजदूरी करता होगा नरेगा में, तो बता दीजिए, प्रूफ कोई करके दिखावे हमें। जी देखिए, एक बात हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो आंकड़ा है 400 का हाजिरी बनता है नहीं बनता है वो मुखिया जी के हाथ में है। क्या आपने कभी इस योजना से जुड़ने का प्रयास किया है और आपको नहीं जोड़ा गया है? ये क्या कहना चाहिए, व्यक्तिगत अनुभव बताइए। व्यक्तिगत हम हजारों मरतबे कहे मुखिया जी के कि हम भी तो मजदूरे हैं, हमें भी इसमें जोड़ दीजिए। जरूरी पड़ता है तो हमारा बाल बच्चा जो है बाहर रहता है, बाहर से आता है खटने, तो यहाँ यहाँ जब हम ऐसे घूम के जो है कि बाहर से कमा के ले ऐसे खा जाते हैं। यदि नरेगा में मेरा नाम रहेगा तो वो पैसा आएगा तो हम खाएंगे, बाहर का पैसा बचेगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। नरेगा में हम लोग को लेबर कार्ड के में आज तक नामे नहीं है। चलिए, तो ये बात जो अभी आ रही है सामने, ये बड़ी गंभीर है, ये आरोप है। और आरोप के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये ज़रूरी की बात है। क्या मनरेगा में किसी मजदूर को जॉब कार्ड देना कोई बहुत बड़ी बात है? यह तो हर लोगों का अधिकार है। आपको पता है ना, मनरेगा एक कानून है जिसके अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की सरकार गारंटी देती है। मालूम है ना? जी मालूम है। चाहे वो कितने पढ़े लिखे लोग हों, हाँ, लेकिन कितने भी मूर्ख लोग हों, कोई मतलब नहीं बनता लेकिन है। गारंटी है 100 दिन का रोजगार जो है कि गारंटी है। जॉब कार्ड बनाने में कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन ये सब हम लोग तो मुखिया जी से के माध्यम से नहीं सब होता है। लेकिन मुखिया जी तो कहियो कहते रह गए मुखिया जी का कि हम लोग को इसमें जो है कि जॉब कार्ड बना दीजिए। आज तक कोई जॉब कार्ड तब कार्ड कुछ आज हम लोग को जानकारी नहीं होता है किसी बात को कि क्या हुआ नहीं हुआ। जी जी जी। अब मुश्ताक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप यहाँ विपक्ष में, आपने कहा एक दिन आप आम सभा में भरते आए थे, तो एक दिन वो कौन सा दिन था जब यहाँ लोग कह रहे कि इसी दिन आम सभा नहीं हुआ? वो एक बार यहाँ जो भीड़ नहीं लगी हुई थी, जो वीडियो या कौन ये आई जो जिसमें नहीं ये बोले तो आवाज को दबा दिया गया, अफसर लोग गर्म हो गया। तो आम सभा एक दिन हुआ आपके? चुनाव था। ठीक है, आप ये बताएं कि अभी आम सभा आपके यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं तो वो देख नहीं रहा हूँ कि आम सभा नहीं है यहाँ, कोई आम सभा हो जब मैं चूंकि आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ, आप पिछली बार उम्मीदवार रहे, आपको लोगों ने प्यार किया, वोट दिया आपको, तो आपने क्या इसको लेकर लिखित कहीं आपने शिकायत किया या कोई भी किसी जगह पर आपने बात अपनी उठाई? यहाँ जो है मैं तीसरे स्थान पर हूँ। यहाँ जब सेकेंड वाले जो आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम उठाएंगे। यहाँ तो जीतने वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सेकंड के तो छोड़िए, अपनी बात बताइए। ये जो सेकेंड जगह स्थान पे जो आए, वो उनकी दायित्व बनती थी कि इस आवाज को उठाए। मैं तो तीसरे स्थान पे आए और यहाँ ऐसे भी फीलिंग है, मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो लोग बोलेंगे, जनता बोलेगी। मैं उस बात को रोकना इसलिए चाहूंगा। देखिए, जनता बड़ी भोली है। आज भी हम देख रहे हैं यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं ना, अपनी अपनी बात रख रहे हैं ना। जी जी। हम आपसे ये सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं सामाजिकता के नाते। ये मेरा बहुत ज्यादा ये नहीं कहेंगे कि आपको पूरा करना ही था, लेकिन यहाँ जीतने वाले लोग भी नहीं कुछ कर पाए तो सेकेंड को कौन पूछेगा? मान लीजिए, और सेकेंड भी अगर नहीं कर पाए, थर्ड में आप तो थे, तो कुछ तो करना है। थर्ड में तो मैं तो जहाँ तक सका मैं वहाँ तक करता ही हूँ। मैं 24 घंटा जनता को सेवा में रहता ही हूँ। और मैं इलेक्शन हारने के बाद कंटिन्यू मैं जनता के बीच में हूँ।
इलेक्शन आता है, लोग अपने अपने बिजनेस नौकरी छोड़ के आते हैं, लड़ लेते हैं, फिर घर पकड़ लेते हैं। मैं हारने के बाद कंटिन्यू है, अगर आपको विश्वास नहीं तो पूछ सकते हैं जनता से चलिए, हम कि मैं जानते हैं, पर डे काम से जुड़े हुए हैं जी आप, जी ठीक है? आप लगे रहते हैं सामाजिक कार्यों में, ठीक है। और हम आपसे ये और कहना चाहेंगे कि अब तो ये रही बात कि यहाँ पर जो सरकार की योजना जो आई है उसको लेकर जो बात अभी सामने आ रही है उसमें तो बड़ा दिक्कत नज़र आ रहा है। अब कैसे लाभ मिल पाएगा लोगों को, ये बात बताइए। लाभ जब तक के जनता को जात पात से हटकर कैंडिडेट जब अच्छा कैंडिडेट नहीं चुनेंगे तब तक यहाँ कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ जो है अपने नहीं, ये गरीब है, अरे जाने दीजिए, इसका बेटी का शादी है, ये है वो करके, यानी गरीब को एक ठो को चुन लिया, एक ठो बनाने का सोच लोग बनाकर अपने जात पात को चुनकर लोग दे देते हैं। और जब इलेक्शन में जब ये चुनाव का समय आ जाती है तो उस समय लोग फीलिंग जात पात करने लगते हैं। तो जब तक जात पात से हटकर जब कैंडिडेट जो बेहतर है, जो जात पात नहीं मानता है, वो अच्छा काम करना चाहता है नेता, तो ऐसा जब तक नहीं चुनेंगे तब तक तो यहाँ कुछ होने जाने का। इस बार चुनाव में आप आने वाले हैं? मैं अगर जनता चाहेगी कि हाँ ये आए तो मैं आऊँगा। चलिए, तो आप इस बार क्या वादा करने वाले हैं लोगों से, क्या बताने वाले हैं उनको? मैं वादा ये करना चाहता हूँ कि आज तक जो मुखिया बने, वो जो विकास किए, इनसे कहीं अच्छा करके मैं बताने का फुल्ली प्रयास करूंगा, वादा करता हूँ। 5 साल में एक दिन भी नहीं आम सभा लगाता, साल में कम से कम एक बार लगेगा? नहीं, मैं आम सभा लगाऊंगा और मैं जो भी वर्क करूंगा मैं जनता के सामने मैं रख के करूंगा। अच्छा, तो मैं सब सभा लगेगा कि कुछ बेहतर होगा? मतलब एक कोशिश, मेरा पूरा प्रयास रहेगा सब सभा लगाए। चलिए, ये बहुत प्यार से मैंने इनसे सारी बात पूछी है और ये मजाक भी नहीं कहेंगे, बात वास्तविकता भी है कि आम सभा, सभी सभा होनी चाहिए, तभी जाकर वास्तविक विकास हो सकेगा, ये जरूरी है। हम और आपसे भी बात जानना चाहेंगे कि इन सभी लोगों से बात आपने सुनी यहाँ पर, आप क्या कहना चाहिएगा, किस तरह से यहाँ पर विकास हुआ है या होगा? विकास का नाम पर जितने लोग ये बात बतियाए हमको 100% सत्य बुझाया। जो भी लोग जीत के गया व्यवसाय समझ के ही जीत के गया। तो हरिशंकर प्रसाद मुखिया थे, तो यहाँ प्रत्येक महीना में आम सभा ये पंचायत भवन पर वहीं लगता था। ये सारी लोगों से आप पूछ सकते हैं। लेकिन उनके बाद में जो लोग बने मुखिया, वो लोग का कभी भी यहाँ हाजिरी नहीं है। एक 26 जनवरी के और 15 अगस्त के ये लोग आए, अपना झंडा फहरा के चले गए। क्या कई गो आदमी वहाँ सिग्नेचर किया न किया हम लोग तो न पूछा जाता है, न हम लोग जानते हैं जान को। इसलिए यहाँ का ये देख लिया जाए कि विद्यालय का क्या दशा है, स्वास्थ्य केंद्र का क्या दशा है, और गरीब तबके का लोग जो गुजर काट रहे हैं वो फूस के घर में या पल्ली तान करके, उसके लिए जियो टेक पर हमारे मोदी जी क्यों नहीं भेजते हैं? और पीला कार्ड देने के बाद फिर भी उसको आवास नहीं मिलता है। मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे, और सरकार से मेरा निवेदन इसीलिए है। चलिए, तो ये यहाँ पर समस्या दिखने को मिल रही है, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी बताइए। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार हुआ, मैं इसी पंचायत से, कटहा पंचायत से आपको मीडिया चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आज पहली बार कटहा में आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं विकास के बारे में बात करते हैं। यहाँ पंचायत भवन है, यहाँ वार्ड है, यहाँ स्कूल है, मुखिया का पावर है, वार्ड का पावर है स्कूल देखने का। आज स्कूल का स्थिति देख लीजिए, स्वास्थ्य केंद्र बगल में है, उसका स्थिति देख लीजिए। कोई साधन यहाँ पर नहीं है। मैं इतना ही कहकर अपना वाणी समाप्त। देखिए, आपका शुभ नाम आपने बताया? डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र जी, अगर प्रतिनिधि का पावर है, चूँकि चौपाल समाचार करेक्ट करने के लिए भी है और समाचार देने को भी है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि प्रतिनिधि का पावर है तो हम सभी लोगों का, जनता का भी एक पावर है, मीडिया का एक अपना पावर है, जनता का अपना पावर है। अगर हम सभी अपने अपने पावर का सही इस्तेमाल करने लगें तो व्यवस्था बदल जाएगी। आज अगर कोई विद्यालय में समस्या है, या आपके चिकित्सा जो वहाँ पर PSC बना है, या आपको अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बना है, वहाँ समस्या है, तो हमें ये बात जरूर आप लोगों को कहना चाहेंगे कि किन्हीं लोगों ने आवेदन नहीं दिया होगा। अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया है, क्या ये बात सही है कि नहीं? सर, हम तो जमीन के एथी के चलते अभी ले आवेदन दिए हुए हैं। इसमें ज़मीन अभी स्कूल में या पंचायत भवन में बहुत ज़मीन अभी पड़ल है,
बाकी एक नाफी भी हुआ तो यहीं के जनते लोग माने उसको गोल मटोल करके वो अपना कब्जा किए हुए हैं। हाँ जी, मैं आप अभी जो बताया कि आवेदन दिया गया, तो आपने कहा कि आवेदन नहीं दिया गया होगा, आपने कहा आवेदन दिया गया है। क्या आपने आवेदन दिया? जी जी सही है, आवेदन एक बार नहीं 10 बार दिया गया। यह प्रक्रिया जो हॉस्पिटल का है, लगभग 15 साल से हॉस्पिटल बंद है। यहाँ तक कि उसका ईंट खपरा भी ख़त्म है। यहाँ पे जो भी एम्प्लाई हैं वो मेहसी रह कर के ही अपना काम निकाल लेते हैं, यहाँ आते तक नहीं हैं और पूरा टूट फूट गया है। और स्कूल स्वास्थ्य आवेदन जो दिया गया उस पर क्या कार्रवाई हो, कुछ जानकारी मिली आपको? हाँ, आवेदन दिया जाता है तो वहाँ से बोलता है कि काम हो रहा है, हो जाएगा। और एक साल 2 साल पे आवेदन पड़ते रहता है। अभी भी पड़ा हुआ है लगभग 6 महीना पहले। उसकी रिसीविंग कॉपी आपके पास? हमारे पास नहीं है, लेकिन पता लगाने के बाद मिल जाएगा। सर मेरे पास है, रिसीविंग है, हम रखे हुए हैं रिसीविंग। ठीक है। देखिए, मैं जरूर कहना चाहूँगा अपने दर्शकों के माध्यम से, चूँकि हमारे दर्शक अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आपको ये मैं कटहा पंचायत का ये पंचायत भवन पीछे मैं दिखाना चाहूँगा। कैमरा पर्सन मैं आप इन्हें दिखाएं, ये ठीक पंचायत भवन के सामने चौपाल लगा है और यहाँ पर लोगों ने अपनी बड़ी गंभीर समस्या को उजागर किया है। यहाँ पर विद्यालय में समस्या है, यहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है उसमें समस्या है, और इस तरह से लोग समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ जनप्रतिनिधि के जो लोग कह रहे हैं कि जिस तरह यहाँ जनप्रतिनिधि को सहयोग करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं दर्शकों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपने अपने माध्यम से सहयोग करें, खास करके आवेदन, यदि किन्होंने आवेदन दिया है तो आपको पता होगा। मैं आप सभी को भी बताना चाहूँगा कि जब आपने आवेदन दिया तो अब उन अधिकारी का दायित्व तो बनता है उस पर काम करने को लेकर। अगर वो नहीं करते हैं तो अब आप उस पर खोज कर सकते हैं, आप उस पर सूचना का अधिकार से सूचना मांग सकते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए आवेदन पर की गई कार्रवाई की हमको एक प्रति चाहिए। क्या ये जानकारी है आपको? जी जी है, ये सब होता है लेकिन सब पेपरे में रह जाता है, कुछ हुआ नहीं है अभी। अब ये बात नहीं होगी। हम लोग दुखी होकर के इस बात को चुपचाप रह जा रहे हैं, और इसका यही है कि हम लोग हर इलेक्शन को सोच रहे हैं कि उसका विरोध करें। नहीं, विरोध मत करिए। मैं ये जो कहना चाहूँगा, आप सभी लोग वोट, इलेक्शन जो है, वोट का अधिकार बड़ा मुश्किल से मिला है आप सभी को। क्या मिला है ना वोट का अधिकार बड़ा मुश्किल से? जी। महात्मा गांधी जी ने चंपारण से यहाँ से आंदोलन शुरू किया था देश आजाद होने को लेकर, ठीक है ना जी। तो वोट का बेहतर इस्तेमाल करना है, बिना जाति पाति के भेदभाव किए हुए सही उम्मीदवार का चयन करना है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ शिक्षा का भी माने ऐसा परिस्थिति हो गया है कि गरीबों का बच्चा वह पढ़ नहीं सकता है, वह अमीर जो लोग जो है उसका बच्चा लबेना कहीं कहीं पढ़ लेता है, लेकिन यह गरीब का बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकता है शिक्षा के अभाव में। दूसरी बात है कि हम लोगों का बोलने का भी अधिकार छीन लिया है। बड़े बड़े ऑफिसर जब बोलने लगते हैं तो गेट आउट कहता है, गेट आउट, दरवाजे तक जाने से सीमित हो जाते हैं। हमारा मौलिक अधिकार छीन लिया गया है। ऐसा क्यों? मैं कई बार ट्राई करके छोड़ दिया है। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बेघर जैसा हूँ, हमको टिटकार देता है तो हम कहाँ जाए? घूसखोरी इतना बढ़ गया है। परिचय एक बार बताइए, हम आपकी बात समझ रहे हैं जी। बताइए परिचय अपना, नाम आपका क्या? आपका नाम? बनवारी शाह, माई नेम इज बनवारी शाह। नेम इज बनवारी शाह। हाँ। ये बनवारी शाह जी हैं और इन्होंने अपनी बात देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा समय का थोड़ा अभाव है इसीलिए, लेकिन मैं ज़रूर आगे भी ये प्रयास करूँगा कि यहाँ आकर और यहाँ की जो वास्तविक समस्या है उसको 1 बाय 1 आपके सामने रखूँ। और ये बनवारी शाह जी हैं, इन्होंने अपनी बात जो बताई, ये बड़े मुश्किल से गरीब हैं और यहाँ समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन निदान नहीं निकल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए, मैं समय अभाव में कहना चाहूँ। जी बताइए सर, 1 मिनट स्वास्थ्य केंद्र के तक वो जंग चल के देख लिया जाए। आज जो जरूर मैं वहीं पर मैं चलने का प्रयास करूंगा। जी लेकिन देखिए आप स्वास्थ्य केंद्र को देख लें और स्कूल को जरूर। आज ये वीडियो को आज हम लोग यहाँ तक बनाते हैं, फिर आगे हम लोग फिर दिखाते हैं आपको स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति क्या है। और आप दर्शकों से जरूर कहना चाहेंगे कि देखिए, आप सभी दर्शक बने रहें लगातार। हम कटहा पंचायत से संबंधित समस्याओं को लेकर आप तक दिखा रहे हैं। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप यहाँ की समस्या का निदान निकालें। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन रमेश कुमार के साथ में अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।